हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। आप सभी का सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर क्लास 9th और क्लास 6th दोनों के लिए ही नेक्स्ट संडे को है, अपकमिंग संडे को है, दैट इज़ ऑन 7 फरवरी। आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, काफ़ी हार्डवर्क इनपुट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। तो कुछ ऐसी हम चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन डे में जब आप एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी। कुछ प्रिकॉशंस, सावधानियां हम देखेंगे जो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में मेजरली रखनी चाहिए। कुछ स्टेप्स जो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में फॉलो करने चाहिए जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इसके साथ ही आपका पेपर का स्कोर भी इन पे काफ़ी डिपेंड कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का ये वीडियो। इसके साथ ही एंड तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि ये अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। प्रिकॉशंस हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के लिए। इसके साथ ही कुछ टिप्स भी डिस्कस करेंगे पेपर को एक्सेल करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, ताकि जब भी हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड हो, वेदर इट इज़ सच काइंड ऑफ अ वीडियो और कोई प्रेपरेशन वीडियो और अब आगे कट ऑफ या रिजल्ट से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन या अपडेट, आप उससे पीछे ना रह पाएँ और सारे ही नोटिफिकेशन से अप टू डेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिकॉशन आपको ये रखना है एग्ज़ाम में कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, तो यूजुअली आपको एडमिट कार्ड में आपके बताया हुआ है कि आपको एग्ज़ाम के ड्यूरेशन से काफ़ी पहले एक टाइम प्रोवाइडेड है आपको, उस टाइम पे आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे रिपोर्ट करना है। तो याद रखिए, जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे रिपोर्ट करें तो उसी टाइम पे या उसके भी थोड़ा पहले रिपोर्ट करें ताकि आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे लेट ना पहुँचें। और आगे जो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन बन जाती है, कई बार लेट होने के कारण बच्चों को एग्ज़ाम में एंटर नहीं होने दिया जाता, तो इन सब सिचुएशन से आप दूर रहें, इन सब सिचुएशंस को अवॉइड करें। सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आप अपना मील लेकर जाएँ, फूड वाटर प्रॉपरली आप लेकर जाएं, अच्छे से खाना खा के जाएं ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम थोड़ा लंबा ड्यूरेशन का है। 2.5 आवर्स एंड 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम है। इसके साथ पहले से आपको रिपोर्ट करना है, तो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है। सो बी केयरफुल फॉर दैट। अब हम देखते हैं कि आगे आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं एग्ज़ाम हॉल में। जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करेंगे तो याद रखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करनी है दैट इज़ बी काम। बिल्कुल मत घबराइए, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है या नहीं, आपका पेपर कैसा जाएगा, आपकी रैंकिंग क्या होगी, मार्क्स कितने आएंगे, ये सब बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क इनपुट कर रहे हैं, तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको एग्ज़ामिनेशन रूम में एंटर करना है और बहुत ही कामली वहाँ पे बैठना है जब तक आपके पास आपका पेपर नहीं आ जाता। पूरे आपके एग्ज़ाम ड्यूरेशन में भी बहुत काम माइंड से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तभी आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि इसके साथ याद रखिए, ये एक पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जिसके लिए आप अपीयर हो रहे हैं। आगे फ्यूचर में आपको ऐसे कई एग्ज़ाम्स देने हैं, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो आप इसी फर्स्ट स्टेप से अपनी हैबिट बना लीजिए कि आप हर एग्ज़ाम में काम रहेंगे, घबराएंगे नहीं। क्योंकि अगर आप पेपर में घबराते हैं, अगर आपको घबराहट होती है, अगर आप अपना काम लूज़ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस को स्किप कर जाएंगे। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल काम रहिए एग्ज़ाम में, घबराना नहीं है और शांति से हमें अपना पेपर सॉल्व करना है। ओके, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। इसके साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे आपके कुछ फ्रेंड्स मिलें जो इस एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हों। आप उनसे काफ़ी ड्यूरेशन से नहीं मिले हैं। इस कोविड पेंडेमिक के कारण आपका पूरा मोड ऑनलाइन था एजुकेशन का, एंड अब आप ये पेपर दे रहे हैं। सो हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से कुछ वहाँ मिलें, तो बिल्कुल उनकी बातों में नहीं आना है। वेरी ऑनेस्टली, वेरी फ्रेंकली आई एम सेइंग
ये सब भी डिस्कस नहीं करना है कि तुमने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, या मैंने कौन सा टॉपिक छोड़ दिया है। इसमें कोई सेंस नहीं है। आप अपना जाइए, शांति से एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे बैठिए, अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो एक जनरल कॉन्वर्सेशन करके उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि याद रखिए उस दिन के लिए, उस डे के लिए आपका गोल है आपका एग्ज़ाम। आपको अपना एग्ज़ाम एस करना है, आपको अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना है। फ्रेंड्स विल बी देयर फॉर यू इन द फ्यूचर एज वेल। एग्ज़ाम आपको इस पूरे साल में ये एक ही बार देने मिलेगा। आप खुद जानते हैं कि आप कितने दिनों से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग साथ में मिल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने कितना अपना हार्डवर्क इनपुट किया है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण आप अपना लॉस मत होने दीजिए। इसके साथ ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आप किसी से फ्रेंडशिप भी ना करें, क्योंकि ये होता है आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस होगा। अलग अलग जगह से बच्चे आएंगे, हो सकता है कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं, आपने कितना पढ़ा है। बिल्कुल इन अननेसेसरी टॉक्स में, इन अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन में आपको अपना पीस ऑफ माइंड लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप जाइए, शांति से एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे बैठिए, बिल्कुल काम रहिए, किसी से अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मत सोचिए कि हम किसी से टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे तो हमारा तो रिवीजन हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा रिवीजन वगैरह जो भी करना था आप अपने लेवल पे अभी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको किसी भी अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। और पूरे पेपर में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, शांति से पेपर करना है। इवन इफ़ कोई क्वेश्चन आपको बन नहीं रहा है तो भी आपको नहीं घबराना है। एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद का क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको नहीं बन रहा है, सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन हो पेपर का जो आपको नहीं बन रहा है, एंड ऑल द क्वेश्चंस जो हैं पेपर के बाकी आपको बन रहे हो। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है। सिमिलरली इसका अपोजिट भी, अगर कोई क्वेश्चन आपको बन रहा है बहुत अच्छे से, फॉर एग्जांपल वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा और आपको उसका आंसर बन रहा है, तो बहुत खुश भी नहीं होना है कि वाह मुझे तो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। बिल्कुल हाइपरवलेट नहीं होना है, नॉर्मल कामली आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके साथ OMR शीट भी प्रोवाइडेड होगी। तो हमने देखा था एक सेशन में कि OMR शीट में इन्फॉर्मेशंस कैसे फिल करनी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो था ये। NTA ने खुद इसके लिए अपडेट दिया था, NTA ने ही इसके लिए नोटिस भी निकाला था, एंड NTA ने ही वीडियोस प्रोवाइड किए थे। उस सेशन की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप उस सेशन से जाइए, क्योंकि OMR शीट पे जब आप इन्फॉर्मेशंस फिल करते हैं तो वो आपके पूरे एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। थोड़ी सी भी मिस्टेक उस ड्यूरेशन में OMR शीट में अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करने में की और आपका क्वेश्चन पेपर हो सकता है कि इवैल्यूएट ही ना हो, करेक्ट ही ना हो, चेक ही ना हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही केयरफुली, बहुत ही शांति से, थोड़ा टाइम लेके, बिना हड़बड़ाहट के अपने एडमिट कार्ड से जो जो आपको इन्फॉर्मेशन OMR शीट पे फिल करनी है वो आप फिल करिए। और याद रखिए, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे भी दिक्कत हो रही है OMR शीट में फिल करने में, तो आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, आपके रूम में इन्विजिलेटर्स प्रेजेंट होंगे, जो टीचर्स हैं। आप उनसे फ्रीली पूछिए, वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे क्या फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये फर्स्ट एग्ज़ाम है आपके लिए जिसमें आप OMR शीट यूज़ करने वाले हैं। तो आप अनअवेयर हैं इन सब चीज़ों से कि कैसे OMR शीट फिल की जाती है और एक एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होता है। तो याद रखिए, बहुत ही केयरफुली उस इन्फॉर्मेशन को फिल करिएगा। कहीं पे भी डिफ़िकल्टी होने पे जो इन्विजिलेटर्स हैं आपके, आप उनसे कंसल्ट करिए, उन्हें पूछिए कि मैम या सर हमें ये इन्फॉर्मेशन फिल करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसे हम कैसे फिल करेंगे। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी OMR चीज़ से ही रिलेटेड है, OMR शीट से ही रिलेटेड है। दैट इज़ कि OMR शीट में जब आप आंसर सर्कल करते हैं तो उन्हें बहुत ही केयरफुली सर्कल करना है। एक बार आपने किसी आंसर को सर्कल किया और वो आंसर आपका परमानेंट हो गया, वही आंसर आपका एवेल्यूएट होगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको विड्रॉ कर सकें या उसे रिमूव कर सकें। तो बहुत ही केयरफुली फिल करिएगा, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट एक ही बार में आप उसे कर सकते हैं, कोई सेकंड चांस आपको नहीं प्रोवाइडेड होगा। ओके, जब क्वेश्चन पेपर अब आपको मिलेगा, थर्ड पॉइंट है हमारा कि जब क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड होगा तो क्वेश्चन पेपर को बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। मिलते साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट मत करिएगा,
2-3 मिनट्स वेट करिएगा, कामली क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, पढ़िएगा, ओके, सेक्शंस देखिएगा। ऑल्दो आप लोगों को सेक्शन से आप सब चीज़ों से अवेयर हैं, बट स्टिल फर्स्ट 2-3 मिनट्स में आप OMR शीट पे आंसर्स मार्किंग मत करिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद कि आपको पता होगा कि आपका पूरे पेपर में स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है। आप इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है एंड आपका वीकेस्ट सेक्शन कौन सा है। हो सकता है किसी के लिए मोस्ट स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो GK, मीनवाइल मोस्ट वीक पोर्शन हो मैथ्स। किसी के लिए मोस्ट स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो सकता है मैथ्स एंड किसी के लिए मोस्ट वीक पोर्शन हो सकता है GK। तो ये आपको पता है, आपके लिए इंडिविजुअल है ये। सो याद रखिए, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस सेक्शन से आप क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट करिए। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है या कहीं पे भी मेंशन नहीं है दैट यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। नहीं, अगर आपको सेक्शन B ज़्यादा फिजिबल, ज़्यादा इजी लग रहा है, आप ज़्यादा कंफर्म है कि आप सेक्शन B में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सो यू स्टार्ट विथ सेक्शन B। बट OMR शीट में आंसर्स मार्क करते समय याद रखिएगा कि जो सेक्शन B का जो क्वेश्चन नंबर है, आप OMR शीट के बबल जो सर्कल करेंगे उसका भी क्वेश्चन नंबर सेम हो, तो सेम क्वेश्चन नंबर का बबल सर्कल करेगा। ये काफ़ी बार मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से कि वो ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन नंबर और OMR शीट के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर दिया है वो दोनों सेम है कि नहीं। उनको आप एक बार अच्छे से देखिए, मैच करिए। एवरी टाइम जब भी आप OMR शीट में बबल सर्कल करेंगे तो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नंबर और OMR शीट से क्वेश्चन नंबर दोनों को मैच करिए, उसके बाद ही बबल को सर्कल करिए। ओके, बिल्कुल गलत नहीं करना है, क्योंकि एक भी बार आपने अगर बबल सर्कल करने में गड़बड़ की तो कंसीक्वेंटली आपके सारे क्वेश्चंस में, आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस में आपके बबल्स फिल करने में मिस्टेक हो सकती है। तो ये मतलब कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है, हायर लेवल के एग्ज़ाम्स में भी ये होता है। कई बार कैंडिडेट, स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स ऐसा करके आते हैं। हाई लेवल के एग्ज़ाम्स में, कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, इवन जॉब के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी कई बार कैंडिडेट्स हड़बड़ाहट में, घबराहट में ऐसा करके आते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। अभी से आप अपनी हैबिट डेवलप कीजिए। इस पेपर में भी यूज़फुल होगी, आने वाले सभी लाइफ लॉन्ग आप जितने पेपर्स देंगे उनमें भी यूज़फुल होगी। सो याद रखिए, क्वेश्चन नंबर को OMR शीट के क्वेश्चन नंबर से मैच करके ही बबल फिल करना है। इसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो हो सकता है आप देखेंगे कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है और आपको लग रहा है कि आप उस क्वेश्चन को अगर थोड़ी देर देंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो आप उसको अराउंड 1.5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 1 मिनट दीजिए। अगर वो आपसे नहीं बन रहा है सो लीव दैट क्वेश्चन एज इट इज़। उस क्वेश्चन को आप वहाँ छोड़ दीजिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। और मीनवाइल उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर पे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। सेकेंड रीडिंग जब आप करेंगे क्वेश्चन पेपर की, ये देखने के लिए कि कितने क्वेश्चन अभी तक आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने अपने 15 मिनट्स का टाइम स्पेंड कर दिया, तो आपका आगे का जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए टाइम प्लान डिसाइड किया होगा वो पूरा गड़बड़ा जाएगा, वो पूरा इंटायरली डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो कोई क्वेश्चन अगर आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं बन रहा है, सो इट इज़ बेटर कि आप उस क्वेश्चन को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ओके, नेक्स्ट टर्न जब आप सेकेंड टाइम जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप जब पढ़ेंगे तो तब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका जितना रिमेनिंग टाइम है उस टाइम को देखते हुए आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहीं से एक और चीज़ मेनली डिस्कस कर लेते हैं। कई स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है कि मैम क्वेश्चन पेपर हम अटेम्प्ट कैसे करें, कि कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करें, किस क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करें, आगे से स्टार्ट करें, पीछे से स्टार्ट करें। तो देखिए, ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अभी मैंने बताया whichever section suits you the most, आप जिस सेक्शन के साथ सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हो, कन्वीनियंट हो, आप उस सेक्शन से स्टार्ट करिए और इसी सीरीज़ में आप चलते जाइए। बट मेन रूल याद रखिएगा, आपको अपने क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट 3 रीडिंग्स देनी है। अब ये 3 रीडिंग कैसे? फर्स्ट रीडिंग, आप फर्स्ट रीडिंग करते जाएंगे, जो जो क्वेश्चंस आपको एक बार में बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके एट द सेम टाइम OMR शीट में मार्क करिएगा।
ये भी याद रखिएगा, आपने एक क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन का आपने पढ़ा और आपको लगा ऑप्शन सी फॉर एग्जांपल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, तो याद रखिए तुरंत उस क्वेश्चन नंबर के लिए ऑप्शन सी आप OMR शीट में मार्क कर लीजिए। ओके, आपको ये नहीं करना है कि अगर आप सोच रहे हो कि हम पूरे क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर पे, देन 1 बाय 1 वी विल मार्क देम ऑन OMR शीट, तो ऐसे में बहुत हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं कि आप अपनी OMR शीट पे क्वेश्चंस फिल ही नहीं कर पाएंगे, आंसर्स रिस्पॉन्सेज अपने फिल ही नहीं कर पाएंगे, टाइम चला जाएगा। तो बेस्ट चॉइस यही है आपकी, बेस्ट स्कोप आपके पास यही है कि आप क्वेश्चंस पढ़ते जाएं, जो आपको आंसर मोस्ट सूटेबल लग रहा है, जो आपको आंसर करेक्ट लग रहा है, उस आंसर को, उस करेक्ट आंसर को आप अपनी OMR शीट पे एट दैट टाइम ओनली आप उसे फिल कर लीजिए। तो आपका एक आगे का जो काम है OMR शीट फिल करने का वो बच जाएगा, वो आपका टाइम प्रिजर्व हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, आपको जो क्वेश्चंस बनते गए एक ही बार की रीडिंग में आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे आपने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया, उसके बाद आपका पेपर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम जब आप रीडिंग करेंगे तो आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को रीड करिए जो आपने छोड़े हैं, और फिर देखिए कि किन क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी है, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एंड थर्ड टाइम में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो क्वेश्चन आपने सेकेंड टाइम में छोड़ दिए थे। तो अगर आप ऐसे फ़िल्टर लगा के 3 रीडिंग्स में अपना पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता है क्वेश्चंस को सोचने के लिए, देखने के लिए, एंड आंसर अपने फिल करने के लिए आपके पास एक ग्रेटर अमाउंट में टाइम होता है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप करेक्ट आंसर को फिल करेंगे। इसके साथ ही मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं भी बन रहा है, उसके बाद भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर आइएगा, क्योंकि आपके इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्वेश्चन को छोड़ देना इज़ नॉट अ गुड चॉइस। अगर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आइए। कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो भी आप इस ऑप्शन को टिक कर आइए जो आपको लग रहा है कि ये इसका आंसर हो सकता है बट आप श्योर नहीं हैं, फिर भी आप उसको अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि आपके इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये था हमारा मेन पॉइंट कि क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय हमें क्या करना है, OMR शीट कैसे सर्कल करनी है। अगर आप में से किसी को OMR शीट फिल करने में डिफ़िकल्टी है, आप लोगों को लगता है कि हमें नहीं पता OMR शीट कैसे सर्कल करते हैं, क्या करेक्ट वे है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए। इस पर भी हम एक सेशन कर लेंगे तुरंत, बिल्कुल कि क्विक सेशन में हम देखेंगे कि OMR शीट फिल कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द राइट वे टू फिल द OMR शीट। नेक्स्ट OMR शीट से ही हमारा मेन कंसर्न था कि आपको बबल्स करेक्टली फिल करने हैं। वंस अगेन, अभी भी पहले भी डिस्कस किया बट वंस अगेन हम डिस्कस करेंगे कि बबल्स को बिल्कुल करेक्टली फिल करना है। क्वेश्चन नंबर, जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है उसी क्वेश्चन नंबर के बबल को आपको फिल करना है, कोई मिस्टेक से ऊपर का या नीचे का बबल फिल नहीं करना है। ऑप्शन बी की जगह ऑप्शन सी का बबल फिल नहीं करना है, क्योंकि ये मिस्टेक्स होती हैं पेपर में, तो इन सब को आप अवॉइड करेगा। आई वुड रिकमेंड कि घर में आप एक बार प्रैक्टिस कर लें कि OMR शीट को कैसे फिल करते हैं। एक मॉक टेस्ट दे दीजिए और उसको OMR शीट के साथ दीजिए, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा इन सब चीज़ों के लिए। तो की रूल है पेपर में कि आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे नहीं तो आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, OMR शीट्स भी करेक्टली फिल कर लेंगे, बबल्स भी करेक्टली फिल कर लेंगे। पर अगर आपने कहीं अपना काम लूज़ किया, आप घबरा गए, तो आप बबल्स फिल करने में भी मिस्टेक करेंगे एंड क्वेश्चंस रीड करने में भी मिस्टेक करेंगे। अगर आप घबराए तो ये भी हो सकता है कि कोई बनता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है अपने एग्जामिनेशन में। आप बहुत हार्ड वर्क से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको अपनी सैनिक स्कूल की सीट को लूज़ नहीं करना है। ओके, एंड लास्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम पे ध्यान रखिएगा। एक टाइम आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि इस टाइम तक, इतने ड्यूरेशन में मैं जीके का सेक्शन कर लूँगा, इतने ड्यूरेशन में मैं जनरल साइंस कर लूँगा, इतने ड्यूरेशन में सोशल साइंस। जो सेक्शंस हैं सारे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, उनको देखिए कि इतना ड्यूरेशन का हमारा पेपर है एंड इतने सेक्शंस हैं। तो इन जनरल हम अराउंड 15 या 20 मिनट्स में साइंस का सेक्शन कर लेंगे, 15 मिनट्स में जीके का सेक्शन कर लेंगे। इस तरीके से आप उसको टाइम को डिवाइड कर लीजिए, तो आपका पेपर बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ टाइम पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पेपर करते समय भी टाइम पे ध्यान रखिएगा कि आप कहीं टाइम लूज़ ना कर दें, कहीं आप कोई डिफ़िकल्टी ना हो टाइम एस्टिमेट करने में कि कितना टाइम लग रहा है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा।
तो यही थे आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस करने थे एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड, कुछ मेजर प्रिकॉशंस जो आपको रखनी चाहिए। टिप्स में भी हमने डिस्कस किया कि आप क्वेश्चन पेपर को 3 रीडिंग में सॉल्व करिए, टाइम मैनेजमेंट रखिए पेपर में, ये कुछ टिप्स थी जो हमने रीड की। OMR को तुरंत सर्कल करिए, एट दैट वेरी मोमेंट जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे उस मोमेंट पे ही आप OMR को भी फिल करते जाइए। सो ये भी एक टिप थी आपके लिए कि टाइम आपका सेव होगा। ओके, सो विद दिस वी सम अप आवर टुडेज सेशन। आप सभी को आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नॉलेज बेल की तरफ से बेस्ट विशेस। आप सब उस एग्ज़ाम में एक्सेल करें, बहुत अच्छा स्कोर करें और आप अपना डिज़ायर्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन लें। यही हमारा मेन एम था जिसको कंसिडर करते हुए हमने इस चैनल की शुरुआत की कि आप सबको गाइड कर सके। कई स्टूडेंट्स थे जिनको डिफ़िकल्टी थी, बट हम लोग सब जुड़ते गए और आप लोगों की प्रिपरेशन भी होती गई। कोई भी डिफ़िकल्टी क्वेरी हमेशा की तरह आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगी। आने वाले सभी वीडियोस से जुड़े रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।